कार्यकर्ताओं की भीड़ में से एक और चेहरा जिनसे मैं बात करने जा रहा हूं, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पर मैं बता दूं कि हमारे साथ मिन्नत मिन्नत साहब जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। सर, राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम में जिनमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, क्या बदलाव आप देख रहे हैं और क्या संदेश बिहार की जनता को आपकी तरफ से है? नहीं, जिस तरीके से आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर के बापू सभागार से लेकर के सदाकत आश्रम तक लोगों को लोगों के अंदर जो एक जुनून और जो ऊर्जा देखने को मिली है, निश्चित तौर पे इसका एक मील का पत्थर ये साबित होगा। खास करके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जैसे जो साथी, हम तमाम लोग ऊर्जान्वित होते हैं जब राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो वो आवाज़ जो है वो गरीबों की आवाज़ होती है, वो वंचितों की आवाज़ होती है, वो शोषितों की आवाज़ होती है, वो युवाओं की आवाज़ होती है, वो बेरोज़गारों की आवाज़ होती है, वो समाज से सबसे कटा हुआ व्यक्ति अगर कोई होता है और उसकी कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है इस देश के अंदर में, तो वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। बिहार में जिस तरह से जातीय एक समीकरण है, लोग जात पात से उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे इस तरह के स्टेट में राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान कैसे चलेगी? जब राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान देव की नगरी हिमाचल प्रदेश में चल गई, तो निश्चित तौर पे बिहार तो एक ऐसी सरजमी है जो क्रांति के लिए जाना जाता है। आज हमारे नेता ने कहा भी कि जब-जब देश के अंदर कोई अंगड़ाई ली है और कोई परिवर्तन की बात उठी है, तो वो बिहार से उठी है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज उन्होंने हम लोगों को ऊर्जान्वित करने का काम किया है, आने वाला समय विधानसभा का चुनाव का समय है। देश से की पूरी निगाहें बिहार के पास है। बिहार परिवर्तन चाह रहा है। पिछले 30 वर्षों से लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मजबूत करने का काम किया गया है, उसके लिए मुँहतोड़ जवाब देने का किसने मजबूत किया है? निश्चित तौर पे जो सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई वजूद यहाँ नहीं होता था, उनके कार्यकर्ता नहीं होते थे। लेकिन जिस तरीके से धीरे-धीरे जनता दल यूनाइटेड के साथ भारतीय जनता पार्टी एक आस्तीन का साँप बन कर के उनके साथ काम किया, आज उनको फलने और फूलने का काम सत्तारूढ़ दल ने किया। आज उसी से वो सबसे ज़्यादा खतरा में होते हैं। उन्होंने तो कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने क्या-क्या कहा वो तो मीडिया में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रदेश के अंदर में जो माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो गिरिराज सिंह के द्वारा हो, चाहे अन्य किसी वक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के ज़हरीले साँप हैं, जिस तरीके से वो लोग बयानबाज़ी करते हैं, ये प्रदेश मोहब्बत का प्रदेश है। ये प्रदेश भाईचारगी का प्रदेश है। बिहार के अंदर में हम तमाम लोग, तमाम जाति, धर्म, मज़हब के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग मिल कर के आपसी मोहब्बत में रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, लेकिन इसका मुँहतोड़ जवाब हम लोग अगले चुनाव में देने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से कुर्सी पे अटल हैं और चाहे उन्हें जो करना हो, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, तो इस बार अगर इस तरह की गठबंधन की बात आए और नीतीश कुमार के साथ की बात आए, तो कांग्रेस क्या करेगी इसमें? नहीं देखिए, सबसे पहले तो वो अपना फैसला लें, अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब उनका क्या फैसला होता है, उस पर तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उस पे हम लोग आधिकारिक तौर पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आज के डेट में हम महागठबंधन के तमाम इंडिया अलायंस की जितनी भी हमारी पार्टियाँ हैं, वो इतनी सक्षम है कि आने वाले समय में हम सरकार को पलटेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। रिसेंट डेज में छात्रों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बीपीएससी को लेकर। आपकी उसमें क्या संवेदना है? नहीं देखिए, छात्रों के साथ तो अगर सबसे घोर अन्याय कहीं हो रहा है, तो वो बिहार के अंदर में हो रहा है। जिस तरीके से एग्ज़ाम के नाम पे मुझे नहीं लगता है कि पिछले 2-3 दशक से हम लोग ऐसा सुन पा रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ हो जो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया हो। जहाँ पेपर लीक ना हुआ। नहीं, बिल्कुल पेपर लीक का तो ऐसा मामला हो गया है, सिर्फ़ पेपर लीक ही नहीं हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पूरी सरकार लीक कर रही है। चाहे फ्लाईओवर को देख लीजिए आप, पुल-पुलिया को देख लीजिए, आप एग्ज़ामिनेशन को देख लीजिए। और अगर कोई एग्ज़ाम सही से हो गया तो पता चलता है कि उसमें कोई सेटिंग-वेटिंग ऐसी हो गई कि जो मेरिट और जो मेधावी छात्र हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और हमें कहीं न कहीं बेरोज़गारी की तरफ धकेल रहा है। तो बेरोजगारी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार दावा करते हैं हमने लाखों रोजगार पैदा किया, बहुत सारे शिक्षकों को नियुक्त किया। नहीं, ये तो धन्य हुआ कि कम से कम 1 साल से थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा समय महागठबंधन को मिला था, जिसमें महागठबंधन के उस समय के हमारे जो नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी,
तो हम 10 लाख नौकरी देंगे। ये हमारा महागठबंधन का मैनिफेस्टो था और उसका परिणाम रहा कि जब सरकार बनी तो महज़ 1 साल के अंदर-अंदर जो है हमने लाखों नौकरी देने का काम किया। उसी तर्ज पे जब अगली सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा कि नौकरी की जो बरसात होगी वो इंडिया गठबंधन की सरकार में होगी। पर आप तेजस्वी यादव जी को क्रेडिट दे रहे हैं, पर उस वक़्त तो मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार थे, तो उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता? इस बात की उन्हें नाराज़गी काफ़ी होती है। नहीं, सवाल ये है कि हम क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस इच्छा शक्ति की बात करते हैं कि जब आप पहले थे, तेजस्वी जी से पहले महागठबंधन के पहले जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो कहीं न कहीं आप दबाव में काम कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तभी जाकर के ये 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख नौकरी मिल पाई? तो ये तो उनकी कहीं न कहीं इच्छा शक्ति को दर्शाता है। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि कांग्रेस अपने आप को अपना मजबूत कदम बिहार में रख पाएगी? निश्चित तौर पे जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी बार-बार इस बात को कहते हैं कि हम 1990 के कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है और बिहार के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम कर रही है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और हम पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस को सुनहरे दिन को वापस करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।